के ऊपर, और वो है हिजकिय्याह बादशाह। वो कौन है? हिजकिय्याह बादशाह। आपने जो अभी 28 चैप्टर पढ़ा है, ये बादशाह हिजकिय्याह बादशाह का बाप था। कौन था? बाप था। अच्छा, ये पहली आयत से फिर से हम इसको दोहराएंगे ताकि मैं आपको थोड़ी सी बातें इसकी बता दूं। आखिस 20 बरस का था। आखिस कितने बरस का था? आखिस बादशाह जो था वो हिजकिय्याह का बाप था, और ये कितने बरस का था? 20 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। जब वो क्या करने लग गया? यानी बादशाह होने के लिए सिर्फ खुदावन ने दाऊद छोटे बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया था, कुछ और भी टीन एजेस थे लोग जिनको खुदावन ने खिदमत गुजारी के काम के लिए और बादशाह होने के लिए चुना था। आखिस एक बादशाह था। क्या नाम था इसका? आखिस। ये किसका बाप था? हिजकिय्याह बादशाह, जिसके बारे में आप बार बार सुनते हैं कि खुदावन ने उसकी उम्र के कितने साल बढ़ा दिए थे। लेट्स सी बिहाइंड, आए बैकग्राउंड में देखें क्या हुआ था। आज हम हिजकिय्याह बादशाह को देख रहे हैं कि उसका बाप कैसा था, खानदान कैसा था। खानदान अच्छा नहीं था, सरबराह अच्छा नहीं था। सरबराह ने क्या किया कि जब उसने यरूशलेम पर सल्तनत की तो उस सल्तनत पे उसने खुदावन की नजर में दुरुस्त काम नहीं किए। खुदावन की नजर में अच्छे काम नहीं किए। हिजकिय्याह बादशाह का बैकग्राउंड घर का बुरी इन्वायरमेंट में, और ऐसी बुरे काम किए कि बालियों लोगों की, बाबल के लोगों की मूर्तों को तराश कर उनकी इबादत करने लगा। यहां तक कि बच्चों को आग में फेंककर आग के खुदा की प्रस्तिश करता था। इतने ऑर्डर्स गलत चल रहे थे उसकी लाइफ में। इन ऑर्डर नहीं था घराना, स्पिरिचुअल नहीं था, फैमिली लाइफ इतनी पावरफुल नहीं थी, स्पिरिचुअल फैमिली लाइफ। लेकिन उन्हीं के दरमियान खुदावन ने हिजकिय्याह बादशाह को चुना जब वो 25 बरस का था। कब था? बाप को कब चुना था? और हिजकिय्याह को कब चुना? 25 years old खुदावन ने इसको चुना। ये हिजकिय्याह बादशाह से आगे आप चले जाएं, 28वां बाब पढ़ते जाएं, 29वां बाब, 30वां बाब, आपको हिजकिय्याह की सारी स्टोरी नजर आएगी। हिजकिय्याह बादशाह की लाइफ में खुदावन ने बड़े बड़े काम किए। बाप मर गया, अब बुरे कंडीशंस में मरा, बुरे फैसलों में मरा, बुरे हालातों में उसकी डेथ हुई, बदी के अंदर उसकी डेथ हुई। लेकिन उसका बेटा जब उठा तो खुदावन को वो लड़का पसंद आया, और उसके दौरे हुकूमत में जबरदस्त काम हुए। अगर आप इसको दूसरा सलातीन 18वां बाब और 3री आयत को लिखते जाएं, पढ़ेंगे नहीं, टाइम इतना नहीं है। इसकी सल्तनत दाऊद की सल्तनत से बहुत मैच करती है, और ये दाऊद जैसा बादशाह था। किस जैसा बादशाह था? दूसरा बाब और 3री आयत। यहां दाऊद के साथ उसकी सल्तनत बहुत अच्छी मैच कर रही है, और लिखा हुआ है कि इसकी सल्तनत दाऊद जैसी थी। तो डेविड जैसी अनॉइंटिंग इसके अंदर नजर आती है। इसने इसके ऑपोजिट काम किए अपने बाप के। इसने अपनी सल्तनत में और मंदिरों के अंदर जाकर उनको तोड़ डाला जो गैर मबूतों के थे। किनके थे? गैर मबूतों के। सुनते जाए गौर से, मेरी तरफ देखें।
गैर मबूदों के मंदिरों को तोड़ डाला और उनके मंदिरों को ढा दिया, खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। एक और काम किया उसने अच्छा, कि उसने उस पीतल के सांप को जो बलि पर चढ़ाया गया था, याद है आपको, किसके दौर में लोग उसकी इबादत करने लग गए थे, लोग उसकी प्रस्तिश करने लग गए थे, उस पर ईमान रखने लग गए थे, क्योंकि उनके तौर तरीके कुछ मिस्रियों जैसे थे। आज भी कुछ लोग हैं, वो मिस्र से तो निकल आए हैं, लेकिन मिस्र उनसे कम साढ़े वही नहीं, हाले तक वही सारी चीज़ां चल रही हैं। हाँ, क्या करें, दुनियादारी भी रखनी है। लेकिन इसने पुरानी चीज़ों को ख़त्म किया और उसने कहा यहोवा ही जिंदा खुदा है, उसकी ही इबादत की जाए। तो इस पीतल के सांप को भी इसने तोड़ डाला। ये खुदा पर भरोसा रखने वाला शख्स था। बाप जैसा कोई काम इसके अंदर नजर नहीं आ रहा, और खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाला शख्स था। किस पर? खुदा के कलाम पर अमल करने वाला शख्स जबरदस्त तरीके से चलता जा रहा था। अब जब इसकी दौरे हुकूमत शुरू हुई तो इसने कुछ अच्छे काम किए जो मैंने आपको बताए। एक जबरदस्त काम जिस पर आज हम बात करने वाले, और एक बुरा काम जो इसने किया उस पर भी बात करेंगे। बीमारी का तो हमें पता चलता है कि बीमारी आ गई, सख्त बीमार पड़ा और मरने के करीब था। लेकिन वो क्या बुरा काम था जिसकी वजह से खुदावंद नाराज भी हुआ। और मैं बताना चाहता हूं, शायद हमारे काम भी बड़े अच्छे हों, लेकिन एक इतनी सी बात अगर खुदा को बुरी लग जाए तो वो बीमारी का भी सबब। ट्रस्ट करें इस बात पर। अगर आप नेकियां करते हैं, अगर आप बेवाओं को राशन देते हैं, अगर आप बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं, आप फीसें देते हैं, आप गिफ्ट्स देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं, लेकिन अगर आपके और मेरे अंदर इतनी सी भी बात खुदावंद को गलत लग जाए, तो जहां खुदा मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, वहां गुस्से से भी, माजी में भी खुदा गजबनाक होता रहा है, और हाल में वही खुदा है। गो यीशु का लहू हमारी शिफायत के लिए और हमारी माफी के लिए तैयार है, लेकिन यहोवा खुदा वही है। आमीन। इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि अपनी लाइफ को देखें कि कहां चल रही है। अगर कोई गलत फैसला किया है लाइफ का, जिंदगी का, तो उसका गजब जो है वो भड़क। मैं बहुत से लोगों के लिए दुआ करने जाता हूं, बहुत से लोगों के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा का रूह मुझे उनके गुनाह के बारे में भी बता देता है। और मैं लास्ट टाइम एक जगह पर गया हुआ था, खुदावन ने एक हॉस्पिटल में मुझे बताया कि क्या वजह है कि ये बीमारी अंदर आई हुई है, और डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर पाते बीमारियों को, परेशान हो जाते हैं। अभी ये वाला टेस्ट करेंगे, अभी ये वाला करेंगे, अभी ये वाला करेंगे, करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम उस बात को डायग्नोज नहीं करते जो खुदावंद की तरफ से, कि कलाम क्या है मेरे लिए। कभी भी आपकी जिंदगी के सख्त हालात चल रहे हो और कभी दुआएं आपकी पूरी ना हो रही हो, प्लीज बराए मेहरबानी खुदा के हुजूर में जाकर पूछा करें, खुदावंद ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम मुझसे नाराज है। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग लास्ट वीक एक घर में गए। खुदावंद ने कलाम किया एक खादम के घर के लिए। ड्रीम में मेरी वाइफ को नजर आया, उस ख्वाब में मैं भी था, वो फैमिली भी थी। तो जैसे ही हमें ड्रीम नजर आई, बुध वाले दिन